नमस्कार। रीजनल रिपोर्टर के होनहार वीरवान कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक और उदीयमान खिलाड़ी जो उत्तराखंड की टीम से वॉलीबॉल खेलती हैं, हिमानी पडियाल। एक छोटे से गांव डांगचौरा से निकलकर इस मुकाम तक वो कैसे पहुंची, उनको क्या क्या दिक्कतें हुई और आज वो उत्तराखंड में एक महिला आइकन के रूप में जो वीर बाला तीलू रौतेली के नाम पर पुरस्कार इस राज्य में दिया जाता है 13 जनपदों की 13 बालिकाओं को और महिलाओं को, उसके लिए भी चयनित हुई है इस बार। हिमानी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमें बताइए कि किस तरह आपका सफ़र एक खिलाड़ी के रूप में शुरू हुआ और कैसे आपने अपने जीवन के संघर्षों को मात दी। मेरा नाम हिमानी पडियाल है और मैं एक डांगचौरा गांव से बिलोंग करती हूँ, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से। मैंने 6th क्लास से, हमारे यहाँ वॉलीबॉल का क्रेज बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे यहाँ वॉलीबॉल से था, तो मैंने 6th क्लास से वॉलीबॉल स्टार्ट किया था। फिर 8th में मेरा ब्लॉक स्तर में सिलेक्शन हुआ, फिर 8th में मेरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ऐसे करके मैंने 3 साल तक 10th क्लास तक मैंने स्टेट में खेला। फिर 11th में मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ, तो नेशनल में जाके पता चला कि आगे कैसे खेलते हैं हमारे इसमें, मतलब कितना हमारा गेम कितना अच्छा होना चाहिए कि राज्य स्तर के लिए मतलब हमारा गेम थोड़ा कम है। तो फिर मैंने उस साल मेहनत की, तो 12th में मेरा दोबारा फिर नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था। फिर 12th के बाद मैंने कॉलेज से भी, मेरा भी कॉलेज 3rd ईयर कंप्लीट हुआ, मतलब पेपर दिए। तो मैंने कॉलेज से भी, फिर कोरोना काल आ गया था 1st ईयर में हमारे उसमें, तो 2nd ईयर में भी उन्होंने हमारे गेम्स नहीं कराए। 3rd ईयर में उन्होंने हमारे गेम्स करवाए थे, तो उसमें भी मेरा नॉर्थ जोन के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो नॉर्थ जोन के टाइम पे मेरा पेपर हो गया था, तो इसलिए मेरे को नॉर्थ जोन मतलब खेलने नहीं जा पाई मैं। तो मैंने इस साल भी कॉलेज से खेला और बाकी हर साल खेल महाकुंभ होते हैं जो हमारे यहाँ से होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक से होती है, तो हर साल मैं खेल महाकुंभ खेलने जाती हूँ। वॉलीबॉल के साथ साथ मेरे और भी गेम्स हैं, अपने सिंगल गेम्स में मैं शॉर्ट रेसर भी हूँ, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारे गेम्स मतलब लेके चलती हूँ। कबड्डी भी टूर्नामेंट ऐसे जाते रहते हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ वॉलीबॉल का बड़ा क्रेज़ है। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात है कि आप ऐसा कहें। इसका मतलब कि आपके गांव की तरफ या आपके स्कूल में क्या कोई ऐसे कोच रहे या कोई ऐसे व्यायाम शिक्षक रहे जिन्होंने बच्चों को वॉलीबॉल के लिए प्रेरित किया, या कोई और कारण का क्रेज़ है? हमारे स्कूल में मतलब शुरुआत से ही वॉलीबॉल चलता था, तो हमारे एक टीचर थे पहले, जगदीश चौहान सर, तो वो हमारे साथ 9th तक रहे। उन्होंने हमें खेलना सिखाया, उन्होंने बताया कि इस गेम को खेलो, ये मतलब तुम अच्छे हो इसमें, खेल सकते हो, राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते हो। तो फिर हम जब 9th में थे तो उनकी बदली दूसरे स्कूल में हो गई थी, तो फिर हमारे यहाँ दूसरे टीचर आए, रंजन नेगी सर, तो उन्होंने मेरे को खेलना सिखाया, मतलब उन्होंने और मेरे को सिखाया, बहुत मेरे पे मेहनत की कि खेल तो राष्ट्रीय स्तर के लिए मतलब सिलेक्शन करवा अपना। तो उन्होंने मेरे को, मतलब उन दोनों टीचरों ने मेरे को बहुत साथ दिया कि खेलो इस गेम में। मेरे साथ की और भी लड़कियां हैं जो नेशनल खेल के आ रखी है, मेरे साथ की एक और है नेशनल है, बाकी जो मेरे टीम वाले हैं सारे स्टेट प्लेयर हैं। अच्छा, आपने कहा कि मैं अन्य खेलों में भी प्रतिभाग करती हूँ, तो वॉलीबॉल के अलावा वो कौन सी खेल गतिविधियाँ हुई जिनमें आप शामिल रही स्कूली दिनों से लेकर के कॉलेज तक? स्कूल के लिए तो मेरे पास सिर्फ वॉलीबॉल ही था और स्कूल से मतलब वॉलीबॉल में ही खेला मैंने, प्रतिभाग उसी में किया, क्योंकि सारे एथलेटिक्स टीम गेम सब एक ही साथ होते थे, तो इतना टाइम नहीं था हम पे कि हम दोनों गेम में जा सके एक साथ। तो जो बाकी सिंगल गेम्स है वो मेरे ये खेल महाकुंभ हर साल आते हैं, तो हर साल में इसी से खेल महाकुंभ से मैं सिंगल गेम्स में हर साल जाती हूँ स्टेट तक। अच्छा हिमानी, ये बताइए कि आपके परिवार की क्या पृष्ठभूमि है, आपको कैसे सहयोग किया आपके माता पिता ने खेलों के प्रति, और दूसरा ये कि गांव में रहने वाली एक लड़की के लिए कैसा वातावरण था खेल के लिए? क्या आपने काम करते करते खेल किया है या खेलों के बीच में आप काम के लिए समय चुनाते हो? हमारे यहाँ काम बहुत होता है, तो काम भी और खेल दोनों मैंने एक ही साथ खेला। मेरे घर से पहले शुरुआत में जब छोटे थे किस तो तरह के काम होते थे वो भी आप बताइए। घर में सब कुछ सारे काम होते हैं, गाय भैंस सबके यहाँ होते हैं, घास होते हैं, लकड़ी होती है, सबके यहाँ होते हैं, तो मतलब
उतना हम पे फिर भी प्रेशर नहीं डाला घर वालों ने, जैसे डालते हैं ऐसे काम के लिए फिर भी वो मेरी मम्मी कर ही लेती है, और ऐसे काम फिर वो ही करते हैं। तो हमें खेलने के लिए भी ज़्यादा हम जाते नहीं थे ऐसे ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड भी हमारे यहाँ है नहीं। तो स्कूल ही है जो हमारे ग्राउंड था, तो हम स्कूल ही में हमने टाइम निकाल के स्कूल से लेट घर जाके ऐसे में अपना खेल आगे बढ़ाया। स्कूल से घर की दूरी कितनी थी? कम से कम 1 से 2 किलोमीटर। अच्छा, मतलब आपको यदि खेलना है तो आपको वो 2 किलोमीटर पार करके आना है, तब आप खेल हमारे मतलब चढ़ाई बहुत है ना, तो हमारे घर से चढ़ाई बहुत ज़्यादा लगती है, सीधी चढ़ाई है एक। हाँ, तो वो आधा किलोमीटर से ऊपर की जाती है, तो टाइम लग जाता है। फिर स्कूल की चढ़ाई भी है, वो भी सीधी है, एक चढ़ाई से उतरना है तो दूसरी से चढ़ना है, फिर घर जाते टाइम एक से उतरना है तो दूसरी चढ़ना है, ऐसा है हमारे यहाँ। तो आपको अपने अभी तक के खेल में जो सबसे रोमांच का क्षण रहा होगा, कौन सा क्षण लगता है? अच्छा, अभी तो फिलहाल मेरे को ये तीलू रौतेली पुरस्कार गेम की वजह से मिला, तो ये तो बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए कि उत्तराखंड का पुरस्कार मेरे को मिला है। बाकी मेरे घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया, मतलब किसी तरह की रोक टोक घर वालों ने की नहीं। शुरुआत में की थी, तब उम्र छोटी थी, तो छोटी उम्र में बच्चों को बाहर भेजना बहुत मुश्किल होता है। मेरी अभी भी एज ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम तो 16 ही थी जब पहला नेशनल खेला था, तो तब इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी कि किसके साथ जाएगी, कैसे जाएगी। फिर टीचर लोगों ने सबने बात की कि हम टीचर हैं, मेरे टीचरों ने भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सारे स्कूल के जितने टीचर थे हमारे साथ, तिवारी सर लोग, बहुत सारे सर लोगों ने, उन्होंने अपने घर पे रुकाया है मेरे को कि हम ले जाएंगे, उससे अपने साथ ले गए, मेरे को अपने घर पे रुकाया। उन्होंने नेशनल टीचर तक लेके गए, जिन कोच पे हमें जाना था, पूरा वो छोड़ के भी लेने वगैरह सब हमारे टीचर हैं। तो मतलब हमारे स्कूल के टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे हमारे लिए। हमारी बातचीत यहाँ समाप्त हो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है, और ऐसे में खिलाड़ियों को एक अच्छा माहौल मिल सके और वो अधिक से अधिक खेलों में प्रतिभाग कर सके, इसके लिए आप अभिभावकों को, सरकार को और खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों को तो ये बोलना चाहूँगी मैं कि किसी भी लड़की हो या लड़के हो, तो मतलब भेदभाव करके किसी को भी किसी भी गेम में रोके ना, कि लड़की है तो बाहर कैसे नहीं जाएगी, जब तक वो बाहर नहीं जाएगी तो बाहर का माहौल कैसे नहीं देखेगी, कैसे जानेगी कि बाहर क्या है। और सरकार से तो ये कि हमारे जैसे हमारा गाँव है, तो हमारे लिए खेलने के लिए फील्ड नहीं है, तो ऐसी हर मतलब कम से कम 5 किलोमीटर के अंदर में तो एक फील्ड तो ज़रूर बनना चाहिए, चाहे वो इंडोर गेम के लिए हो या आउटडोर गेम के लिए हो, सबके लिए एक ग्राउंड तो हर जगह बनना ही बनना चाहिए। हमारे लिए भी बहुत दिक्कत है, अब हमारे यहाँ लड़के आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें सड़कों पे दौड़ना पड़ता है। अब सड़क और ज़मीन में तो बहुत अंतर होता है, उसमें पाँव में फ़र्क पड़ता है। आजकल हम भी दौड़ते हैं तो हमें भी सड़कों में दौड़ना पड़ता है, और फिर दूसरों के खेतों में हमने लॉन्ग जंप बना रखा है, तो फिर इसमें भी हमें बहुत दिक्कत होती है दूसरों के जगहों में ऐसे वगैरह करके। तो एक ग्राउंड तो हर जगह बनना ही बनना चाहिए बच्चों के लिए। शुक्रिया हिमानी। हिमानी इस वर्ष तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित हुई है, और इस प्रदेश की तीलू रौतेली कह रही है बच्चों को गांव में, शहरों में, कस्बों में खेल मैदानों की ज़रूरत है। क्या सरकार इस तीलू रौतेली की इस आवाज़ को सुनेगी? हम चाहेंगे कि सरकार तक यह आवाज़ जाए, खेलने वाले बच्चों को खेल सुविधाएं मिले, मैदान मिले, और उनके लिए जो भी बुनियादी ढांचा विकसित करना है वो विकसित किया जाए।